हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे स्टडी चैनल स्मार्ट संकल्प में। आज हम फिर से आपके सामने एक नए चैप्टर को लेकर हाजिर हुए हैं जिसका नाम है बोट एंड स्ट्रीम, यानी नाव और धारा। देखिए बहुत ही इजीली आपसे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। अभी तक हो सकता है आपको टफ लगते होंगे, लेकिन आज से ये आपका दोस्त बन जाएगा ये चैप्टर, बिल्कुल ईजी, ठीक है। देखिए इसमें 2-3 टर्म हैं ही जो कि जानने हैं आपको स्टार्टिंग में, उसके बाद क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व होंगे। देखिए कैसे, एक होता है नाव की चाल, ठीक है, नाव की चाल, इसको हम मानते हैं भी, ठीक है। और एक है धारा की चाल, ठीक है, ये है u। बस यही दो चीज़ है इसमें और कुछ नहीं है। इस चैप्टर में इसी दो चीज़ के इर्द गिर्द सारा क्वेश्चन घूमता है, यही है बस बेसिक चीज़ यही है। एक नाव की चाल, देखिए कहीं भी नाव चल रहा है उसकी चाल क्या है, उसकी चाल कुछ रहेगी बोट एंड स्ट्रीम चैप्टर में, तो उसको भी मान लिया। धारा की चाल क्या है, तो वो u है। जैसे कोई नदी बह रही है तो नदी जिस दिशा में बह रही है, जो भी दिशा उसकी हो, उसकी एक चाल तो अपनी होगी धारा की, ठीक है ना, नदी की, उसको हम u मानते हैं। अब देखिए एक और चीज़ आएगा, ये क्या है, नाव की चाल, ये शांत जल में है, ठीक है ना, शांत जल में, शांत जल में नाव की चाल जो है ये भी है। चूँकि देखिए शांत जल मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हो सकता है किसी धारा वाली जो है जल में भी नाव चल रही हो, जिसमें एक तो धारा की चाल हो और एक नाव की चाल हो। अब समुद्र में जैसे है, तो समुद्र में कोई धारा की चाल नहीं है, वहाँ सिर्फ नाव की ही चाल है, तो इसीलिए शांत जल में कह दिया इसको। अब देखिए एक और चीज़ है, धारा की दिशा में, धारा की दिशा में नाव की चाल, नाव की चाल, ये क्या होगा, तो ये होगा v प्लस u। क्यों नहीं होगा, ये क्यों नहीं होगा, एकदम होगा। कैसे नहीं होगा, देखिए नाव की एक चाल है और एक धारा बह रही है, उसी दिशा में अगर बह रही है तो नाव की जो दिशा है उसी दिशा में अगर धारा भी बह रही है तो दोनों स्पीड तो जुड़ जाएगा ना, ठीक है। भी अगर नाव की चाल है और धारा की चाल u है, देखिए धारा की दिशा में, जिस दिशा में धारा बह रही है उसी दिशा में नाव भी जा रहा है, तो दोनों स्पीड जुड़ जाएगा, यानी v प्लस w, v प्लस u। एक और टर्म है धारा के विपरीत दिशा में, धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल, ठीक है, धारा की ये दिशा में और ये धारा के विपरीत दिशा में। अब देखिए नाव इधर चल रहा है और धारा की दिशा इधर है, तो दोनों जुटेगा तो नहीं ना, घटेगा, यानी भी यानी नाव की चाल में u यानी धारा की चाल घटा देंगे, बस यही है। और इसी को हम x भी कहते हैं, ठीक है, और इसी को हम y भी कहते हैं। तो या तो v माइनस u कहिए या y कह दीजिए, या तो v प्लस u कहिए या फिर y कह दीजिए, x कह दीजिए। अब देखिए एक और चीज़ समझ लेते हैं, अगर आपको x दिया हुआ रहे, y दिया हुआ रहे, यानी धारा की दिशा में नाव की चाल दी हुई रहे, धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल दी हुई रहे, और पूछे कि शांत जल में नाव की चाल क्या होगी, तो कैसे निकालिएगा। तो देखिए एक और टर्म हम ले लेते हैं, ठीक है। जैसे ये और ये दिया हुआ रहा है, x दिया हुआ रहा है धारा की दिशा में और धारा की विपरीत दिशा में दोनों चाल दिया हुआ रहे, तो आप ये भी कैसे निकालिएगा। तो वो भी कैसे निकलेगा, जब ये दोनों गिवन रहे तो भी कैसे निकलेगा, x प्लस वाई बाई 2 करके निकलेगा, ठीक है। कैसे निकलेगा, तो x के बराबर हम क्या लिखते हैं, v प्लस u लेते हैं, y के बराबर क्या, v माइनस u बाई क्या 2, ठीक है। ये u प्लस में माइनस में और ये प्लस में कट गया, बचा क्या 2v बाई 2, 2 कट गया, बचा क्या v, आया ना भी, ठीक है ना। तो जब आपको धारा की दिशा में नाव की चाल दी हुई रहे, धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल दी हुई रहे, तो वहाँ पे शांत जल में अगर नाव की चाल निकालना रहे तो कुछ नहीं करेंगे, वो दोनों चालों को जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे, बस, ठीक है। अब देखिए ये दोनों दिया हुआ रहे और आपसे धारा की चाल पूछा जाए यानी u, तो आप क्या करेंगे, सिर्फ x प्लस वाई था ना, x माइनस वाई बाई 2 कर देंगे। जैसे ही हम यहाँ x माइनस वाई बाई 2 करेंगे तो होगा क्या कि x के बराबर तो v प्लस u है और माइनस v माइनस u, ये माइनस अंदर भेजिएगा तो माइनस v प्लस u बाई 2 होगा क्या, देखिए माइनस v प्लस v कट गया, 2u बाई 2, 2 कटा, बचा क्या u आया ना धारा की चाल। कितना इजी है ना, है कुछ टफ नहीं। अब हम देखिए, अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, देखिए कितना इजीली बनेगा। देखिए दिया है क्वेश्चन में कि एक नाव धारा के अनुकूल 32 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है। सबसे पहले आप जान लें कि चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, ये तो सभी को पता है, ठीक है।
दिया क्या हुआ है कि एक नाव धारा के अनुकूल, अनुकूल का मतलब क्या, धारा जिस दिशा में बह रही है उसी दिशा में नाव भी बह रहा है, यानी आपको क्या दिया हुआ है, x दिया हुआ है ना, धारा की दिशा में नाव की चाल v प्लस यू या x, ठीक है। तो हम v प्लस यू भी मान सकते हैं इसको, या फिर x भी मान सकते हैं, ठीक है ना। v प्लस यू यही आपको दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, देखिए धारा की दिशा में अनुकूल 32 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है। तो यहाँ से हम धारा के अनुकूल गति निकाल लेंगे, चूँकि 32 किलोमीटर दूरी दिया हुआ है, 32 और समय दिया हुआ है, तो ये क्या निकल जाएगा, चाल निकल जाएगा। यानी धारा के अनुकूल चाल कितना है, x इक्वल टू 4 × 32 यानी 8 किलोमीटर प्रति घंटा। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे फिर दिया हुआ है धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल मतलब विपरीत दिशा में, धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल अगर दिया हुआ है तो उसको आप y कहते हैं या v माइनस यू। तो यहाँ पे y इक्वल टू कितना है, दूरी दिया हुआ है 24, ठीक है, समय दिया हुआ है 6, तो 6 चौको 24 यानी y इक्वल टू 4 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए x निकल गया, y निकल गया। आपसे पूछा क्या जा रहा है, शांत जल में नाव की चाल क्या है। अभी मैंने क्या बताया कि जब धारा की दिशा में चाल निकल गया, ठीक है, x, धारा के विपरीत दिशा में चाल निकल गया, ठीक है, y, तो शांत जल में नाव की चाल भी कैसे निकलेगा, तो x प्लस वाई कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, तो x प्लस वाई बाई 2 करेंगे तो आंसर निकल जाएगा। x कितना है, 8 प्लस 4 y है बाई 2, 8 और 4 12/2 यानी 6 किलोमीटर प्रति घंटा क्या है, शांत जल में नाव की चाल है। तो ये 6 किलोमीटर प्रति घंटा इसका आंसर होगा। ठीक है, देखिए ये कैसे आया, ठीक है ना, यहाँ पे x दिया हुआ है, ठीक है, x दिया हुआ है, y दिया हुआ है, तो देखिए x होता क्या है, v प्लस यू होता है ना, वही किया था ना हमने, v प्लस यू, और y क्या होता है, v माइनस यू प्लस v माइनस यू बाई 2। देखिए u कट गया, 2v बाई 2 इक्वल टू कितने, क्या बचा, 2 कटेगा तो v, तो v क्या है, शांत जल में नाव की चाल, वही चीज़ हमने किया ना, सेम चीज़। अगर पूछा जाता कि धारा की चाल क्या है तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे x प्लस वाई आपने किया ना, सिर्फ x माइनस वाई कर देते हैं, 8 में से 4 घट जाता तो आता 4/2, ठीक है, और 2 किलोमीटर प्रति घंटा धारा के विपरीत दिशा में चाल आता। ठीक है, तो अब देखिए कितना इजी था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, आपको और क्लियरिटी आएगी, ठीक है ना। तो देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक नाव धारा के अनुकूल, देखिए फिर अनुकूल बोला, तो धारा की दिशा में यानी धारा के अनुकूल क्या होता है, चाल x होता है। तो x इक्वल टू क्या दिया हुआ है, चाल तो नहीं दिया हुआ साफ साफ, लेकिन चाल आप निकाल सकते हैं, धारा के अनुकूल का चाल आप निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, दूरी कितना है 60 है और समय कितना है 1.5 घंटा लेता है 1.5, ये पॉइंट हटाइएगा 0 जाएगा, 15 से 4 बार में 60 जाता है यानी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। x निकल गया, यानी धारा के अनुकूल नाव की चाल क्या है, वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की फिर प्रतिकूल बोल रहा है, यानी प्रतिकूल मतलब क्या, y या v माइनस यू। ठीक है, जो भी क्वेश्चन अभी हमको x और y मानना आसान पड़ रहा है निकालने के लिए तो हम x y मान रहे हैं, अगर v और u का टर्म मान करके निकालना आसान हो तो v और u का टर्म मान के निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पे प्रतिकूल चाल तो डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है, लेकिन दूरी समय दिया हुआ है तो आप चाल निकाल सकते हैं। प्रतिकूल जो है 75 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करता है। कितना दूरी, 75, कितना समय में, 3 घंटे में, 3 से काटिए 25 बार में यानी 25 किलोमीटर प्रति घंटा क्या निकला, धारा के विपरीत दिशा में चाल नाव की, तो y, ठीक है, x और y दोनों निकल गया। पूछा जा रहा है शांत जल में नाव की चाल, आपको क्या करना है शांत जल में नाव की चाल के लिए, शांत जल में x प्लस वाई बाई 2, शांत जल में नाव की चाल है इसीलिए x प्लस वाई बाई 2। अगर यही बोला जाता शांत धारा की चाल क्या है तो हम कुछ नहीं करते, x माइनस वाई बाई 2 करते हैं और कुछ नहीं करना था। तो यहाँ पे नाव की चाल पूछा है लिए इसीलिए हम x प्लस वाई बाई 2 कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि देखिए x प्लस वाई हम क्यों कर रहे हैं, x क्या है, धारा की दिशा में है, x क्या है, धारा की दिशा में, वही दिया हुआ था ना धारा के अनुकूल, तो x के जगह में हम क्या v प्लस यू भी तो लिख सकते हैं और y के जगह में हम v माइनस यू भी तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। यहाँ 2 कर सकते हैं तो u कट जाएगा, 2v बाई 2, 2 कट जाएगा तो v, शांत जल में नाव की चाल भी, यही v निकाल रहे हैं ना हम, यही v, तो इसको हम x प्लस वाई बाई 2 सिंपल लिख सकते हैं ना, x प्लस वाई बाई 2।
आपको उतना ध्यान नहीं रखना है, आपको सिर्फ याद रख लेना है कि जब धारा की दिशा में चाल दी हुई रहे, धारा के विपरीत दिशा में चाल दी हुई रहे, यानी x और y दिया हुआ रहे, तो आपको शांत जल में नाव की चाल निकालने के लिए बोला जाए तो सिंपल x + y/2। धारा की चाल पूछ दिया जाए तो x - y/2, बस। ठीक है, तो यहाँ पे x और y दोनों था, यानी शांत धारा के अनुकूल यानी धारा की दिशा में और धारा के विपरीत दिशा में, और फिर पूछा जा रहा है आपसे शांत जल में नाव की चाल, तो आप कैसे x + y/2। 40 + 25 कितना होता है? 65/2। काटिएगा तो आएगा 32.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या है? शांत जल में नाव की चाल है, 32.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अगर आपसे धारा की चाल पूछा जाता तो 40 में 25 घटता यानी x - y/2 होता, और 40 में 25 घटता बचता 15/2 यानी 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा आता। ठीक है, 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा आता है। तो एक और क्वेश्चन इस तरीके से है कि एक नाव की अनुप्रवाह चाल, अनुप्रवाह मतलब धारा के साथ नाव की चाल, तो धारा के साथ नाव की चाल या धारा की दिशा में नाव की चाल को x कहते हैं, x = 14 किलोमीटर/आवर दिया हुआ है। ठीक है, एवं अनुप्रवाह का मतलब विपरीत दिशा में, अनुकूल या अनुप्रवाह मतलब धारा की दिशा में, ऊर्ध्व प्रवाह या विपरीत दिशा। ठीक है, तो धारा के विपरीत दिशा में चाल v - u या y होता है। ठीक है, तो y = दिया हुआ है आपको 8 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पर डायरेक्ट दे दिया गया है, पिछले क्वेश्चन में क्या था? डायरेक्ट नहीं था। ठीक है, चाल जो है निकालना था, वहाँ पे दूरी और समय दे दिया गया था। ठीक है, यहाँ पर डायरेक्ट दे दिया गया है x y। तो आपसे पूछा जा रहा है कि शांत जल में नाव की चाल क्या होगी। आपको x और y दिया हुआ है और आपको भी निकालना के लिए कहा जा रहा है, तो भी कैसे निकलेगा? शांत जल में नाव की चाल कैसे निकलेगा? तो x + y/2। अगर धारा की चाल पूछता तो क्या करते हैं? x - y/2। तो आपसे पूछा जा रहा है कि नाव की चाल शांत जल में, तो नाव की चाल शांत जल में भी। ठीक है, यानी कितना? 14 और 8, x + y 14 और 8 22/2 यानी 11 किलोमीटर प्रति घंटा। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 11 किलोमीटर प्रति घंटा। और अगर धारा की चाल पूछा जाता तो क्या करते हैं? x - y करते हैं, तो 14 में से 8 जाता है 6/2 यानी 3 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए, आप विपरीत भी देख सकते हैं। देखिए, आपको भी दिया हुआ है और u, भी और u निकल गया। भी मतलब शांत जल में नाव की चाल, u मतलब धारा की चाल। अब देखिए, आप यहाँ से धारा की दिशा में नाव की चाल भी निकाल सकते हैं। क्यों? धारा की दिशा में जब नाव की चाल निकालेंगे तो नाव की चाल और धारा की चाल जो है जुड़ जाएगी। तो दोनों को जोड़िए, 11 और 3 14 आया ना। 14 क्या है? धारा की दिशा में नाव की चाल है ना। अगर धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल निकालना हो तो ये भी - u करेंगे, है ना। भी - u करेंगे धारा के विपरीत दिशा में। तो देखिए, नाव की चाल दी हुई है, धारा की चाल दी हुई है, तो नाव में की चाल में से धारा की चाल को घटाते हैं, तब क्या आता है? धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल यानी भी - u। तो 11 में से 3 घटाइए, कितना आएगा? 8। तो 8 तो है ना धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल। ठीक है, तो इसी तरीके से सिंपली हम सारे क्वेश्चंस को जो है सॉल्व कर लेंगे। इसका आंसर 11 आया। ठीक है ना। इसी तरीके से हम सारे क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चिंता की बात नहीं है। हम इसके नेक्स्ट लेवल के, अपर लेवल के भी क्वेश्चंस को बहुत ही इजीली फाइंड आउट होता है, टफ नहीं लगेगा आपको। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। Please subscribe. Please share. And please like.